हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो अभी जस्ट मैंने जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा के आपको दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ा हूँ। केमिस्ट्री हम लोग का आगे धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक चल ही रहा है। तो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था उसी समय मैंने क्लास 10th का फिजिक्स भी कराया था। सबसे पहले मैंने क्लास 10th का फिजिक्स ही कराया था, लेकिन उस समय हमारे पास जो थी वैसी सुविधा नहीं थी, ना मेरे पास बोर्ड था और ना ही कुछ और सुविधाएं थी। तो वो वीडियो तो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था, लेकिन दिखने में उतना अच्छा लगता नहीं है। तो इसीलिए अब मैं उसी टॉपिक्स को यानी कि क्लास 10th के फिजिक्स को फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस नए सेशन 2021 में, जिसमें मैं आप लोगों को उसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक कराऊंगा। और पहला चैप्टर हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही डीप तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है उसकी एक लिस्ट, आज इंट्रोडक्शन होगा और थोड़ा बहुत बताऊंगा, तो उसकी एक लिस्ट मैंने बना के रखी है। जो जो टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करने हैं, कवर करने हैं, तो आप लोग एक बार इस लिस्ट की ओर देख लीजिए। सबसे पहले टॉपिक जो होगा हमारा लाइट होगा, यानी कि प्रकाश। सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब इन्हीं सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर ऑब्जेक्ट को दो तरह से बांटा गया। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक इसे हम दीप्त पिंड कहते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम अदीप्त पिंड कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। उसके बाद प्रकाश की किरण और किरण पुंज के बारे में जानेंगे। तब फिर हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। उनके बारे में जानने के बाद हमारा इस चैप्टर का मेन मोटो यानी कि मेन पॉइंट शुरू होगा, जो कि हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे इमेज यानी कि प्रतिबिंब के बारे में। ये वास्तविक और काल्पनिक दो तरह के होते हैं, यानी कि रियल और वर्चुअल होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में। ये भी दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और फिर स्फेरिकल मिरर के अंदर दो मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इनके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे कि ये प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि हम लोग का इमेज जो दिखाई देता है, हम लोग का छवि जो दिखाई देती है, वो कैसे किस प्रकार किस कारण से दिखाई देती है। फिर हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में सेम चीज़। फिर हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में फिर जो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जिसमें कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक टर्म होगा, तो उनके बीच के रिलेशन को हम समझेंगे कि क्या रिलेशन है। और उसके बाद उन दोनों मिरर में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन जो लास्ट टॉपिक है उसको देखते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आराम से करेंगे, बहुत अच्छे तरह से करेंगे। तो चलिए आज के कुछ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। लाइट का सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप है या स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है या रूप है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन हेल्प मी टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कहता है कि लाइट एक ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की शक्ति प्रदान करता है या क्षमता प्रदान करता है। वो तो किस तरह से? तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक मार्कर बना देता हूँ। ये मार्कर मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये लाइट का सोर्स है। क्या है लाइट का सोर्स? सन है। सन एक लाइट का सोर्स है। और ये रहा मेरा आई, ये क्या रहा? मेरा आई रहा। ध्यान से देखिए। अब क्या होगा कि इस सोर्स से लाइट आएगी और इस मार्कर पे पड़ेगी। इस सोर्स से लाइट आएगी और इस मार्कर पे पड़ेगी, और इस मार्कर से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आई तक जाएगी।
तो क्या हुआ कि सोर्स ऑफ लाइट से, जो कि लाइट का सोर्स नहीं है, उस ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो जितने भी ऑब्जेक्ट हो, इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सबसे बड़ा हमारा सोर्स लाइट का क्या है, सन है। तो इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे क्या होगा कि ये लाइट पड़ेगा, और पड़ने के बाद क्या होगा कि हमारी आंखों में आएगा, जिससे हमें क्या होगा कि कोई वस्तु दिखाई देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। यही रीज़न है दिखाई पड़ने का। तो ये हुआ हमारा लाइट। तो लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है विच कैन हेल्प मी टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहला हो गया क्लियर। अब आते हैं सोर्स ऑफ लाइट पे, कि अब लाइट के सोर्स कौन कौन से हैं। तो लाइट का सोर्स, ऐसा सोर्स लाइट का जो हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है, बिना लाइट के तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं, वैसा सोर्स जो अपना खुद का लाइट जनरेट करता है। क्या करता है, अपना खुद का लाइट जनरेट करेगा। जो अपना खुद का लाइट जनरेट करेगा वही ना हमको दूसरे किसी भी वस्तुओं को देखने में मदद पहुंचाएगा। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है कि जो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल सन भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, हमारा मोमबत्ती भी सोर्स ऑफ लाइट है, हमारा बल्ब भी सोर्स ऑफ लाइट है। अब कहिएगा कैसे, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, या उसके अंदर की किसी क्रिया के फलस्वरूप जो होता है लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे सन के अंदर नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। और वही एनर्जी किस रूप में निकल रही है, तो लाइट एनर्जी के रूप में निकल रही है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकल रही है, तो उसे कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। अब हमारे घर का बल्ब हमारे घर का बल्ब क्या होता है, बल्ब भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्यों, क्योंकि बल्ब के अंदर जो है वो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो कोई ना कोई एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ क्रिया से वह क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और वह एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, तो लाइट के रूप में, यानी कि प्रकाश के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। अब आते हैं मोमबत्ती की बात करते हैं। तो मोमबत्ती भी जलती है तो वह भी प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन उसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसके अंदर रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है कि मोमबत्ती जलती है हमारी, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। और वह ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है, तो प्रकाश के रूप में उत्पन्न होता है। तो उसे भी हम कह सकते हैं कि कैंडल यानी कि मोमबत्ती भी हमारा क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया। तो सोर्स ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया हो, ये भी हो गया। अब बात करते हैं कि इसी सोर्स ऑफ लाइट को दो भागों में बांटा गया है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं डेफिनेशन वगैरह। अगर डेफिनेशन वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो आप बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ पे समझना हमारा मेन मोटिव है। और अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप लोगों के अगर कमेंट आएंगे तो मैं PDF प्रोवाइड करूँगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इंटरनल रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का हो, केमिकल हो, हीटिंग हो, मैग्नेटिक हो, कुछ भी रिएक्शन हो, उसके बाद अगर वह लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है दीप्त पिंड कहते हैं हम लोग, जो अपने आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न करे, इंटरनल रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। इसमें से हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा, सन आ जाएगा, जो भी मैंने बोला, सन आ जाएगा, उसके बाद कैंडल आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सब क्या होते हैं कि इन सब के अंदर कोई ना कोई इंटरनल रिएक्शन होता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या हीटिंग रिएक्शन हो, कुछ भी प्रकार का इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये सब क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इनके अंदर अपनी खुद की प्रकाश नहीं होती है। जैसे अभी यहाँ पे हमारा बोर्ड है, हमारी कुर्सी है, हमारा कैमरा है, तो ये हमारा मार्कर है, इसके अंदर कुछ अपना प्रकाश नहीं है, फिर भी हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे यहाँ पे सन हो, उसके बाद क्या हो, हमारा बल्ब हो,
तो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि उस सोर्स ऑफ लाइट से इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ा और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ग्लो किया, और इस ऑब्जेक्ट से फिर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ा, इस कारण से हम इसको देख पा रहे हैं। तो इसके पास अपना खुद का लाइट नहीं है, ये अपने इंटरनल रिएक्शन के द्वारा लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब इसके पास अपनी ऑन एनर्जी नहीं है, अपनी खुद की एनर्जी नहीं है लाइट प्रोड्यूस करने की। इसके अंदर हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मून। मून तो हमें चमकता हुआ भी दिखाई देता है, यानी कि हमारा चांद हमारा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सन से लाइट निकलती है और वो लाइट कहाँ जाती है, चांद पर जाती है, और चांद से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे अर्थ पर आती है, और अर्थ पे हम चांद को ग्लो करता हुआ देख सकते हैं या उसे चमकता हुआ देख सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि चांद के पास अपना लाइट है, उसके अंदर कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती है इसके अंदर लाइट हो। मून हो गया, हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारा मार्कर हो गया, हमारा बोर्ड हो गया। लुमिनस ऑब्जेक्ट में एक जीवित चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। आपने जुगनू देखा होगा, जो कि रातों में चलता है तो वो क्या होता है, चमकता है। जुगनू देखा होगा जो कि रातों में चमकता है, तो वो जुगनू भी लुमिनस ऑब्जेक्ट का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट की, यहाँ तक थोड़ा कर लेते हैं। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि लाइट की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट, लाइट की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट यानी कि लाइट की प्रकृति। अब क्या है कि लाइट की दो तरह की प्रकृति है, लाइट की दोहरी प्रकृति है। कितनी तरह की प्रकृति है, दो। एक होता है वेव लाइट, और एक होता है क्वांटम लाइट। क्या होता है, क्वांटम लाइट। क्वांटम लाइट है पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल लाइट थ्योरी, पार्टिकल लाइट। अब ये दो प्रकार की लाइट की थ्योरी है हमारा। एक होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और एक होता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, अब इसे समझते हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए यानी संचरण करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिस मीडियम से वेव के थ्रू लाइट जो है, वेव इस तरह से ट्रैवल करता है, वेव के थ्रू लाइट क्या होती है, हमारी ट्रैवल करती है। ये कहता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या कहता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए, संचरण होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमारे वेव की आवश्यकता होती है। तो ये इस तरह से ट्रैवल करती है और इसका वेवलेंथ जो होता है, क्या होता है, ये वेव कुछ इस तरह से होगा, कंफ्यूज मत होइएगा ऊपर अच्छे से। वेव इस तरह से फ्लो करता है, चलता है, संचरण करता है। तो ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार वेव, और इसको फ्लो करने के लिए मीडियम चाहिए। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मीडियम रहेगा तभी ये लाइट क्या होगा, ट्रैवल करेगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम चाहिए। अब इसमें क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। इसका वेवलेंथ जो होता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये क्या होता है, इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये हो गया वेव थ्योरी। अब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है कि लाइट जो है वह कण, छोटे छोटे कण के रूप में बहुत ही तेज़ी से और स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। क्या होती है, छोटे छोटे कणों के रूप में बहुत ही तेज़ी से और स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। ये है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसे कहते हैं कणिका सिद्धांत और इसे कहते हैं तरंग सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं, कणिका सिद्धांत हिंदी में, इसे कहते हैं तरंग सिद्धांत। और सबसे अधिक, और दोनों में, चाहे वो वेव थ्योरी हो या लाइट थ्योरी हो, दोनों में लाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा किस में होता है, वैक्यूम में होता है, यानी कि निर्वात में होता है। किस में होता है, वैक्यूम में होता है, यानी कि निर्वात में होता है। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये जो होता है, अब ये क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि क्वांटम थ्योरी के अनुसार, किस थ्योरी के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार लाइट की दोहरी प्रकृति होती है। यानी कि दोहरी प्रकृति मतलब क्या, कि लाइट वेव के तरह भी फॉर्म करेगी
वेव थ्योरी ऑफ लाइट को भी और लाइट से पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को भी। तो क्या होती है, क्वांटम थ्योरी के अनुसार लाइट की कितनी प्रकृति होती है, 2 तरह की प्रकृति होती है। वेव थ्योरी मतलब लाइट जो है वो इन दोनों थ्योरी का मिश्रण है, इन दोनों थ्योरी का क्या है, मिक्सचर है। लाइट क्या है, क्वांटम थ्योरी के अनुसार इन दोनों थ्योरी का क्या है, मिक्सचर है। तो क्वांटम थ्योरी ये कहता है। अब लाइट जो फ्लो करती है वो क्या, फोटोन कण के थ्रू, फोटोन कण के थ्रू, ध्यान में रखिएगा, किसके थ्रू, फोटोन कण के थ्रू, फोटोन पार्टिकल्स के थ्रू लाइट क्या होती है, फ्लो करती है। तो आपको पता लग गया कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं। लाइट के वेव थ्योरी के बारे में पता चल गया, और पार्टिकल थ्योरी के बारे में पता चल गया। और क्वांटम थ्योरी के अनुसार लाइट का दोहरी थ्योरी होती है, यानी कि द्वैत सिद्धांत होता है, वह वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी का क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, आज का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे जो है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था तो यहीं तक रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने आएंगे और बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को PDF अगर अच्छा रिस्पांस आया तो हम PDF ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, कमेंट आया तो प्रोवाइड करेंगे। और अगर समझने में कोई इसी प्रकार की दिक्कत हो, क्वेरी हो, तब भी कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।